प्यारे बच्चों, राजधानी इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं ट्रांसलेशन। किसी भी हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन कैसे करें। बहुत सारे बच्चों का एक प्रॉब्लम होता है, सर हम जब ट्रांसलेशन करते हैं तो उसका फर्स्ट, लास्ट और बीच में क्या ऐसा लिखे कि उसका ट्रांसलेशन सही हो जाए। देखिए, इसके लिए छोटा सा मैं एक ट्रिक लेकर आया हूँ। अगर वो ट्रिक पूरा देख लीजिएगा तो आप वहाँ से 100% अपने ट्रांसलेशन को सही कर पाइएगा। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। अब हम देखेंगे यहाँ पर वाक्य अगर कोई भी अगर हो ना, ध्यान देना है, वाक्य कोई भी हो वो अगर पहचानने नहीं आता होगा तो हमसे सेंटेंस नहीं बन पाएगा, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हम नहीं कर पाएंगे आसानी से। यहाँ पर देखिएगा, हमने दो चीज लिया। अगर मैं लिया यहाँ पर पहला नॉन एक्शन, मैं दूसरा लिया आपका एक्शन। अगर दो सेंटेंसेज को अगर हमको आइडेंटिटी करने आ जाए तो आप इसको बहुत आसानी से इसका ट्रांसलेशन कर पाइएगा। मैं एक लड़का हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं एक लड़का हूं, ये सेंटेंस जो है ना ये नॉन एक्शन है। मैंने इसको नॉन एक्शन इसलिए बोला है क्योंकि ये सेंटेंस सिर्फ पोजीशन बता रहा है कि मैं एक लड़का हूं। अगर मैं कह दूं कि हाथी बड़ा है, बताइए हाथी बड़ा उसका पोजीशन ना है, उसकी स्थिति ना है जी। तो जब ऐसा सेंटेंस आपके सामने आने लगे तो इसको बोलते हैं नॉन एक्शन। देखिए, दूसरा मैं सेंटेंस लिखा हूं कि लड़की सुंदर है, तो सुंदर है उसकी स्थिति ना बता रहा है, न कि उसके एक्शन बता रहा है। और देखिएगा, हाथी बड़ा है, पक्षी बहुत सुंदर है, मैं लिखा पक्षी बहुत सुंदर है, ये भी उसका स्थिति बता रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं एक लड़का हूं, इसको मैं बनाकर मैं लिखा मैं हंस रहा हूं। अब देखिए, हंस रहा हूं वो एक्शन कर रहा है, तो जब कोई एक्शन में हो तो उसको एक्शन वाला में समझेंगे, जब कोई हम नॉन एक्शन हो तो इसको नॉन एक्शन समझेंगे। अब एक्शन और नॉन एक्शन का मतलब होता है कि अगर तुमसे कोई पूछ देगा बाबू कि एक्शन का मतलब होता है क्रिया वाला, हम क्या बोलेंगे यहाँ पर क्रिया वाला। और नॉन एक्शन का मतलब होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं हम बिना क्रिया वाला। ध्यान दीजिएगा, बिना क्रिया वाला, यानी वह सेंटेंस जिसमें क्रिया ना हो उसको नॉन एक्शन बोलते हैं, वह सेंटेंस जिसमें क्रिया हो उसको हम एक्शन बोलते हैं। तो अगर हमको ये पहचानने आसानी से आ जाएगा तो बहुत अच्छा से हम किसी ट्रांसलेशन को हिंदी से इंग्लिश बना पाएंगे हम, इसलिए क्योंकि ये आपको समझना होगा। अब इसके बाद में देखते हैं, अब हम यहाँ देखेंगे फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल में जो है नॉन एक्शन। देखिए, नॉन एक्शन जो होता है ना, बिना क्रिया वाला वाक्य होता है, और इस क्रिया बिना क्रिया वाला जो वाक्य होता है इसमें ध्यान दीजिएगा, मोहन एक अच्छा लड़का है। देखिए, एक अच्छा लड़का इसका पोजीशन है, नहीं कि इसका एक्शन है। तब देखिए यहाँ पर दूसरा मैंने सेंटेंस लिया, वह 10 वर्ष का है, वह 10 वर्ष का है, इसका मतलब उसकी स्थिति को बता रहा है। राम के पास एक कार है, राम के पास एक स्थिति है कि उसके पास एक कार है। मेरे पास एक घड़ी है, ये सब उसका स्थिति बता रहा है। यानी सारा सेंटेंस यही कहना चाह रहा है इसमें कि जो भी सेंटेंसेज आ रहा है ये नॉन एक्शन आ रहा है, बिना क्रिया वाला सेंटेंस है। तो इसको हम बनाएंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, है के लिए हम ईजारम लिखते हैं। अगर था, थे, थी हो तो वाज वेर का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर गागे की हो तो शैल विल या विल बी का प्रयोग करते हैं। देखिए, पास है का हैज है, अब पास था इसके लिए हैड का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम बनाने की कोशिश करेंगे, सेंटेंस नॉन एक्शन है। तो सबसे पहले लिखेंगे मोहन। अब मोहन को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन इज। अब यहाँ इज इसलिए लिखेंगे क्योंकि है के लिए हमने क्या लिखा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इज लिखा, तो मैंने यहाँ पर है के लिए इज लगा दिया। अगर यहाँ पर अलग पर्सन होता है, जैसे यू, दे, वी अगर होता तो मैं यहाँ पर आर लगाता, आई होता तो मैं एम लगाता, तब यहाँ पर जब हम है दिखाई दिया तब लगाएंगे। तो मोहन इज यहाँ लिख सकते हैं गुड बॉय, मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का। अच्छा बताइए, सपोज कीजिए यहाँ है हटा करके आपको यहाँ पर था दे दे, यहीं पर ध्यान दीजिएगा, आप आसानी से कर पाइएगा। तो था वाला देखिए वाज वर उठाना है आपको, जब भी वाज वर उठाना है तो यहाँ पर क्या कर देना है, और मोहन यहाँ हो जाएगा वाज, मोहन वाज अ गुड बॉय। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि हम करना क्या चाह रहे हैं। अगर मान लीजिए सपोज करिए कि यहाँ पर था भी हटा करके यहाँ पर मैं गा कर दूं, यानी मोहन एक अच्छा लड़का होगा, क्या कर दूं बाबू, होगा, ये अनुमान लगा रहा होगा। तो यहाँ पर जब होगा होंगे जब आएगा तो विल भी या सेल विल का होगा, तो यहाँ पर हम लगा देंगे यहाँ पर विल, ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद आ जाएगा बी। तो आपको समझ में आया ना कि हम एक सेंटेंस को हम 3 तरीके से कैसे नॉन एक्शन में बना पाएंगे, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वह 10 वर्ष का है। अच्छा बताइए, वह 10 वर्ष का, ये भी तो उसका पोजीशन है बता रहा ना, तो वह का होगा ही,
अब उसके बाद आपको है भेटा गया। अब आपको जहां है भेटाया, ये तीनों में से आप चूज कीजिए, ईज आर एम कोई भी लगा दीजिए इस सब्जेक्ट के अनुसार। तो ही के अनुसार ईज होगा। अब उसके बाद कुछ नहीं, 10 लिखिए, यहाँ लिखिए YEARS, यानी ही इज 10 ईयर्स। देखिए जो चीज बीत गया रहता है उसको हम ओल्ड यहाँ पर कर सकते हैं। तो ही इज 10 ईयर्स ओल्ड, वह 10 वर्ष का है। अच्छा बताइए, अगर मैं कह दूं वह 10 वर्ष का था, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पर है को हटा करके मैं यहाँ पर था लिख दूं, तो यहाँ बताइए जब था वाला होगा तो वाज भी यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ले लेंगे वाज, या हम वर ले सकते हैं, ठीक है। तो ही का आंसर यहाँ वाज जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगर फ्यूचर में भी होगा तो ऐसा ही आप कर सकते हैं, विल भी या शैल बी का प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, राम के पास एक कार है, राम के पास एक कार है। अब बताइए है, आपको सबसे पहले है देखना है बेटा, है ना, है वाला में ई जा रहे उठाना, अगर था होता तो वाजवेर और गागी होता तो यहाँ विल बी या शैल बी। या अब देखिएगा, पास है, या हम कह सकते हैं रखता है, क्या रखता है। अब यहाँ पर ध्यान देना होगा, राम के पास एक कार है। अब वो कार है, इसका मतलब ये हुआ कि वो रखता है, इस बात को हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे राम, और राम को ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कार है। अब बताइए पास है, तो पास है का बताइए ईजारएम करते हैं नहीं ना करते हैं, वाजबेर होता है नहीं ना होता है, विल बी शैल बी नहीं होता है, यहाँ हैज है पास का होता है स्पेलिंग। तो आप राम के अनुसार यहाँ पर हैज लगा सकते हो, राइट। तो राम हैज। अब आपको ये समझना होगा कि हैज लगाए कि हैव लगाए। देखिए हैज का प्रयोग जब भी हम करें तो यह ध्यान रखें कि ही, सी, इट एक नाम हो तो वहाँ हैज का प्रयोग करेंगे। अगर वहाँ दे, वी या दो नाम हो तो वहाँ पर हम हैव का प्रयोग करेंगे, या आई के साथ भी हम हैव का प्रयोग कर सकते हैं। तो राम हैज, उसके जस्ट बाद हमने किया यहाँ पर अ कार। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए कि यहाँ पर राम के पास एक कार था, अगर हम बोल दें, ध्यान दीजिएगा, राम के पास एक कार था, हम यहाँ पर अगर था कर देते हैं तो सेंटेंस क्या सही होगा। तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा, पास था के लिए हमने बोला हैड लगाना है पास्ट के लिए। तो आप यहाँ पर धीरे से क्या कर देना, यहाँ पर इसको हैड बना दीजिएगा। तो राम हैड अ कार, यानी मेरे पास एक कलम है, इसका इंग्लिश होगा आई हैव अ पेन। मेरे पास एक कलम थी, आई हैड अ पेन। यानी हमको यहाँ समझ में आया कि हम यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए मेरे पास एक घड़ी है। अब देखिए मेरे पास एक घड़ी है, अब बताइए है ऊपर वाला होगा कि नीचे वाला, इसमें जाएगा और फिर पास हो गया। अच्छा इसको हम बोल सकते हैं, मेरे पास घड़ी है, इसको हम दूसरे भाषा में बोल सकते हैं, मैं एक घड़ी रखता हूँ। यानी मेरा का यहाँ पर, अब यहाँ माई मत लिख दीजिएगा, माई लिखिएगा सेंटेंस का हो जाएगा गलत हो जाएगा। यानी हम यहाँ पर लिखेंगे आई, तो आई के बाद हम लिखेंगे हैव। अब आई हैव अ वॉच, ये सेंटेंस सही है। लेकिन सपोज कीजिए एक सेंटेंस और होता है जिसमें मेरे पास एक घड़ी थी अगर हो जाता है, तो यहाँ होता आई हैड अ वॉच होता है। तो ये आपको पूरा समझ में आया होगा कि नॉन एक्शन वाला सेंटेंस को हम कैसे आसानी से बना पाएंगे। आपको 4 या 5 फॉर्मूला आपको याद करना होगा कि जब भी इज आर एम हो तो है, वाज वेर हो तो था, विल भी शैल भी हो तो गा, हैज है तो पास है, और हैड हो तो पास था। तो इसके बाद हम देखेंगे एक्शन वाला सेंटेंस। अब हम देखेंगे जो दूसरा मैंने लिया एक्शन वाला, यानी हम कह सकते हैं इसको क्रिया वाला। क्या बाबू, क्रिया वाला, यानी दूसरा जो सेंटेंस होगा क्रिया वाला होगा। देखिए अंत में इसका हम 2-3 पॉइंट हम बताएंगे, पूरा वीडियो बन रहिएगा। अंत में रहा रही रहे, देखिए रहा रही रहे अगर कहीं भी आ रहा होगा तो हम उसको ये 3 फॉर्मूले से बना सकते हैं, इज आर एम, वाज वर और शैल विल बी। अगर हम प्रेजेंट देखें तो इसमें इज आर एम लगेगा, वाज वर लगेगा, था वाला यानी पास्ट में, और गागेगी लगेगा, विल या शैल बी रहेगा, वहां पर हम गागेगी का यानी फ्यूचर में प्रयोग करेंगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा, मोहन खेल रहा था। अब बताइए एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मोहन का पोजीशन के साथ साथ उसका एक्शन बताया जा रहा है, यानी नॉन एक्शन वाला सेंटेंस नहीं है, ये एक्शन वाला है। और जब भी एक्शन वाला सेंटेंस है ना तो इसमें ध्यान देना होगा, मोहन का हम सबसे पहले करेंगे मोहन, ध्यान दीजिएगा। उसके जस्ट बाद यहाँ पर मोहन लिखने के बाद हमको देखना होगा था आ गया। अब था के लिए हमको वाज वर लगाना था, कब, जब यहाँ पर रहा रही रहे दिया रहे तब। तो देखिए रहा रही रहे है कि नहीं है ना, अब फिर था आ गया तो आपको पकड़ना वाजवेर। आपको पता है वाजवेर कहाँ लगता है, अगर वी, दे,
दो नाम हो इसके साथ वर लगाएंगे, और बाकी आई हो, ही हो, सी हो, ईट हो, एक नाम हो उसके साथ हम वाज लगाएंगे। अब बताइए मोहन एक नाम ही है ना, तो इसके साथ यहाँ लगाएंगे वाज, तो मोहन वाज अब खेल रहा था। खेलना क्या होता है जी, प्ले। अब प्ले में जोड़ेंगे आई एन जी, यानी हो जाएगा प्लेइंग। मोहन वाज प्लेइंग। अब ध्यान दीजिएगा मोहन खेल रहा होगा, अब देखिए यहाँ होगा गागे किया गया ना, रहा रही है इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन एक जैसा नहीं बना। अब इसमें है गागेगी, यानी सारा खेल खाते थी है हो या गागेगी का है, तो मोहन को हम लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे मोहन अब होगा। अब होगा के लिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, विल बी शैल बी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, बताइए मोहन के साथ विल लगेगा कि शैल। ध्यान दीजिएगा आई और वी, ध्यान दीजिएगा दो चीज यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा आई और वी के साथ हमेशा क्या लगाएंगे हम, शैल। बाकी सबके साथ हम लगाते हैं विल, यानी मोहन यहाँ हो जाएगा विल बी, और खेलना का हो जाएगा यहाँ पर आपका प्लेइंग। तो आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा। अब देखिए वह हंस रही है, इसमें भी एक्शन हो रहा है, वो हंस रही है उसके एक्शन को बता रहे हैं। वह हंस रही है तो सी का सी हो जाएगा, और यहाँ पर हंस रही है इसके लिए हमको जाना पड़ेगा इस वाले कैटेगरी में। अगर थाते थी होता वाज वाला इस कैटेगरी में आता, गागेगी विल भी शैल भी होता तो इस कैटेगरी में आता। तो आपको मालूम हो गया कि है लास्ट में, और आ रही तो सब में कॉमन है। इसके लिए हमको जाना किस में पड़ेगा, इसके लिए जाना पड़ेगा हमको ऊपर वाला में, यानी इज आर एम में, तो ही के अनुसार सी के अनुसार इज हो जाएगा, तो सी इज यहाँ हो जाएगा लाफिंग, यहाँ हम लिख सकते हैं लाफिंग। यहीं पर हो जाएगा तुम लोग आ रहे हो। ध्यान दीजिएगा तुम लोग आ रहे हो, जब भी ऐसा सेंटेंस आपसे कोई दे तुम लोग आ रहे हो, देखिए इसमें हो आ गया तो ऊपर वाला ही आ जाएगा, तो तुम का क्या हो जाएगा यू, और इस यू के क्या लगता है आर, और आना का होगा यहाँ पर कमिंग, तो इसलिए हो जाएगा यू आर कमिंग। तो आपको ये अच्छा लगा होगा कि एक्शन वाला सेंटेंस को हम कैसे एक एक्शन वर्ब के साथ बनाते हैं, और नॉन एक्शन को हम नॉन एक्शन वर्ब के साथ कैसे बनाएंगे। इसके आगे देखेंगे एक और रूल। अब हम देखेंगे जो आगे जो एक्शन वाला जो है ना, इसके अंत में अगर आ जाए ता ते ती आ जाए, तो ता ते जब भी आ जाएगा तो इसमें वह एक पत्र लिखता है, ऐसा सेंटेंस पूछा जाता है। और इसमें देखिए ता आ गया, देखिए हम लोग रोज विद्यालय जाते, इसमें भी ता आ गया। राम अपना काम करता, इसमें भी ता आ गया। तो जब भी ऐसा सेंटेंस आपको दिया जाएगा तो इसको हम दो तरीके से बनाएंगे। इसको हम इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा V1 V5। देखिए V1 का मतलब होता है वर्ब में अगर आपको अगर सिर्फ गो कह दिया जाए तो ये V1 फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है, V1 है। अगर यहाँ पर मैं कर दूँ गोज तो ये आपका V5 फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाला है, यानी किसी भी वर्ब में यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर V5 बना रहे तो उसमें एस ये जोड़ेंगे ना तभी V5 बनेगा। अब विदाउट एस रहेगा तो ई क्या बनेगा, आपका V1 बनेगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि वह एक पत्र लिखता है, तो वह क्या हो जाएगा यहाँ पर, वह क्या हो जाएगा यहाँ पर ही लिखता है। देखिए यहाँ एक्शन हो रहा है तो इसको सबसे पहले बनाएंगे तो ही। अब देखिए यहाँ पर ही है, अब आपको ये चूज करना होगा कि ये V1 V5 किसके साथ जाकर लग सकता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर ही हो, सी हो, ईट हो और एक का हो आपका नाम हो, तो इसके साथ हम लगाते हैं यहाँ पर ES या S, यानी हम कह सकते हैं V5 फॉर्म यहाँ जाकर जुड़ जाता है। और यहाँ पर मान लीजिए कि दे हो, यू हो या वी हो या दो भी नाम हो, इस सब के साथ हम लगाते हैं V1। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हमको कोई कह दे कि V1 का मतलब, तो हम गो का हम गो ही छोड़ देंगे, ईट का हम ईटे छोड़ देंगे, ये हमारा V1 फॉर्म यहाँ हुआ। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो आपका जो भी V1 फॉर्म होगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए वह एक पत्र लिखता है, ध्यान दीजिएगा वह एक पत्र लिखता है, तो ही यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा ही, अब ही सी ईट के नाम के साथ V5 लगता है, तो यहाँ हो जाएगा ही राइट्स अ, यहाँ पर हो जाएगा आपका लेटर। उसके बाद हम लोग रोज विद्यालय आते हैं, हम लोग रोज विद्यालय आते हैं, हम लोग का हो जाएगा वी, और वी के जस्ट बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जाते हैं एक्शन हो रहा है, तो वी यहाँ पर गो हो जाएगा, क्योंकि वी के साथ V1 का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा वी गो टू स्कूल, यहाँ हो जाएगा आपका डेली। राम अपना काम करता है, इस सेंटेंस को ध्यान समझिएगा। राम अपना काम करता है, राम के साथ V5 यानी काम करता है, तो करना का स्पेलिंग होता है डू, और राम के साथ ईस लगता है तो यहाँ लिख देंगे डॉज। अब बहुत लोग यहाँ परेशानी हो जाएगा ये चीज कि सर यहाँ जो डॉज लिखे हैं ये तो एक ज्वेलरी वर्ब है, नहीं एक ज्वेलरी वर्ब नहीं है, यहाँ मेन वर्ब ही है, ठीक है ध्यान देना होगा। तो राम डॉज अपना काम करता है, तो अपना के होगा हीज, और यहाँ पर हो जाएगा वर्क।
तो राम अपना काम करता है, राम डॉज हिज वर्क, ये आपका सेंटेंस करेक्ट हुआ है। तो इसके बाद एक और देखते हैं हम। अब हम देखेंगे जो अगला जो एक्शन है, अंत में खेला पढ़ा गया लिखा जोखा, ऐसा अगर वर्ड अगर आ रहा हो ना, समझिएगा ये एक्शन ले रहा है और ये बनेगा आपका V2 से। तो यहाँ पर आप देखेंगे राम क्रिकेट खेला, यानी हम कह सकते हैं खेला था भी तो बोल सकते हैं इस सेंटेंस को। तो हम इसको बनाएंगे राम खेला, खेलना क्या होता है, प्ले होता है, आप प्ले में क्या जोड़ेंगे ईडी, तो राम प्लेड। अब क्या होता है क्रिकेट, तो यहाँ लिख दीजिए क्रिकेट, क्रिकेट। कल, कल का ध्यान दीजिएगा, ये बीत गया है तो यहाँ हो जाएगा एस्टरडे। अब आपको समझ में आया होगा, वह एक पत्र लिखा था, ध्यान दीजिएगा, वह एक पत्र लिखा था, यहाँ पर वह का हो जाएगा ही। देखिए लिखा था ये पास्ट में आ गया। अच्छा इस सेंटेंस को यहाँ भी छोड़ सकता है, वह एक पत्र लिखा, सिर्फ यहाँ ही बोल सकता है। देखिए तो ये सेंटेंस एक्शन ले रहा है, तो इसको बनाएंगे V2 से। तो जब यहाँ V2 होगा तो देखिए लिखना का होता है राइट, और राइट का हो जाएगा आपका यहाँ पर रोट, ही रोट अ, यहाँ पर हो जाएगा लेटर। तो है ना आसान, बहुत आप इसको आसानी से बना पाइएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जम के कीजिए। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में।